सो अंबिका, मतलब किस तरीके के टॉयज़ मतलब पेरेंट्स को अपने बच्चों को देने चाहिए? आजकल हम देखते हैं कि जो टॉयज़ हैं वो प्लास्टिक के टॉयज़ आ रहे हैं, कार्स आ रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। मेरे को तो कई बार ये लगता है कि बच्चों को अगर देते हैं तो इट कुड बी टॉक्सिक एज वेल फॉर देम। तो आपका क्या कहना है? देखिए, जितना हो सके तो आप अपने बच्चों को कुछ नेचुरल मटेरियल्स वाले ही टॉयज दें। ओके। जिससे कि उससे उनका वही वो जब टच करते हैं फील, कई बच्चे माउथ में भी डालते हैं तो वो सारा उनके ब्रेन में एब्जॉर्ब होता है। और दो तरीके के टॉयज हैं, एक होते हैं एक्टिव टॉयज और एक होते हैं पैसिव टॉयज। ओके। तो एक्टिव टॉयज होते हैं जो एक हमने बटन दबाया और लाइट्स जलने लग जाती हैं, उसमें बहुत लाउड साउंड्स या म्यूजिक होता है। तो ये एक्टिव टॉयज ज़्यादा फ्लैशी टॉयज और लाउड साउंड वाले एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हैं। ओके। तो आपके बच्चे ने उससे क्या सीखा? बटन दबाया, सारा काम तो टॉय ने कर दिया, ठीक है। बच्चा बस बैठ के उसको देख रहा है। एंड पैसिव टॉयज में आपका बच्चा उसमें कुछ करने के लिए होगा बच्चे के लिए। ठीक है। तो जैसे कि एक छोटा सा एक स्क्वायर बॉक्स है, उसमें बॉल डालनी है और बॉल नीचे से आती है। ओके। तो इसमें बच्चा उसमें डालेगा, फिर उसको कुछ अपना कुछ ब्रेन में सिग्नल जाएगा कि ये बॉल यहाँ से कैसे आ गई। तो इसमें बच्चे का थोड़ा सा होगा माइंड डेवलप। फिर वैसे ही बॉल्स के बाद उसमें एक रेक्टेंगल शेप का आ जाएगा, तो रेक्टेंगल को कैसे उसमें फिट करना है। तो ये वाले सब जो पैसिव टॉयज हैं उससे ज्यादा बच्चे की ब्रेन वही न्यूरल पाथवेज और ब्रेन का ज्यादा उससे डेवलपमेंट। एक और टॉय भी पड़ा है आपके पास, उसके बारे में भी हमारे को बताओ। तो ये एक लैंग्वेज का मटेरियल है। बेसिकली इसको बोलते हैं सैंड पेपर लेटर्स। तो ये कलर कोडेड है, इसमें वावल्स जो हैं सब ब्लू कार्ड्स हैं और जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो सारे रेड कार्ड्स हैं। ठीक है। तो इसमें बेसिकली बच्चे को हम जब अल्फाबेट इंट्रोड्यूस करते हैं तो आजकल जैसे फोनिक्स ही सिखाते हैं बच्चों को। अगर जैसे कैट है तो उसकी साउंड हम सिखाते हैं अल्फाबेट की एक्ट, ताकि वो ज्वाइन करके वो रीडिंग में काफी हेल्प करता है। अगर हम बच्चे को सिखाएंगे CAT तो उससे बच्चे को रीडिंग में कोई हेल्प नहीं होगी। ओके। तो इसमें हम बच्चे को 2 फिंगर्स से ट्रेस करवाते हैं पहले जो फॉर्मेशन है अल्फाबेट की। और ये करते करते बच्चे के माइंड में ये इनग्रेन हो जाता है कि हर साउंड का क्या फॉर्मेशन है। और क्यों हम 2 फिंगर्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये इसका भी एक लॉजिक है जो कि डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी ने ही हमें दिया है। कि जैसे हम एक पेंसिल पकड़ते हैं तो उसमें हम ये एक अपनी पिंसर ग्रिप यूज करते हैं। ओके। तो वही पिंसर ग्रिप की आदत डालने के लिए बच्चे को हम अपनी 2 फिंगर से ही उनको ट्रेस करवाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये सब एक प्रिपरेशन है फ्यूचर राइटिंग के लिए, फ्यूचर रीडिंग के लिए। और जैसा कि पिछले मटेरियल में भी था कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ हम कॉन्क्रीट वे से बच्चे को सिखा रहे हैं फॉर्मेशन। इसके बाद हम मूव ऑन कर जाते हैं लार्ज मूवेबल अल्फाबेट और उसके बाद फिर अपने राइटिंग और रीडिंग का फिर फर्दर प्रोग्रेशन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मूव करने लग जाती है, जो अल्टीमेटली पेपर पे हम फिर बच्चे से राइटिंग करवाते हैं। ठीक। और यही एक और प्रिंसिपल यही आ जाता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे एक सिंपल तरीका है, बच्चे को बस एक फॉर्म करके और उसके बाद साउंड बोलनी है ए। तो इससे हम फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करते हैं। तो धीरे धीरे बच्चे का लेवल इंक्रीज करने के लिए। ओके। तो एक मॉन्टेसरी क्लासरूम में जब एक बच्चे को अगर ये सिखाया जा रहा है, कई बच्चों को ये सिखाया जा रहा है, तो कुछ बच्चे होंगे जो बहुत जल्दी ये पिकअप कर लेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो स्लो होंगे और कुछ बच्चे शायद बहुत टाइम लें। तो मॉन्टेसरी की खासियत यही है मॉन्टेसरी क्लासरूम की, कि हर बच्चे को अपने लेवल ऑफ पेस ऑफ डेवलपमेंट, लेवल ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ही मटेरियल टीचर जो एक गाइड है वो फर्दर इंट्रोड्यूस करती है। अगर एक बच्चे ने ये 4-5 लेटर्स कर ली हैं कवर, उसके बाद ही वो आगे मूव करेगी। और अगर कोई बच्चा है जो अभी सिर्फ यहीं एक ही लेटर सीख पाया है तो वो उसके लिए वेट करेगी जब तक वो फर्दर लेवल तक नहीं पहुंच जाता। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग।